आज हम चर्चा करेंगे कांग्रेस का गठन कब हुआ था। कांग्रेस को आप लोग जानते होंगे, एक पार्टी का नाम है जो बीजेपी के अपोजिट में लड़ता है। देश में दो ही मजबूत पार्टी है, एक बीजेपी और दूसरा कांग्रेस। लगभग 60 सालों से ज्यादा कांग्रेस का राज रहा हमारे देश में और कांग्रेस ने बहुत अच्छे तरीके से देश को संभाला है और बहुत सारा डेवलपमेंट दिया है। और आज हम बात करेंगे कि इस कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था। ब्रिटिश काल में इस कांग्रेस का स्थापना हुआ था और उसमें बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट करके इस कांग्रेस का स्थापना करवाया था। ब्रिटिश लोग भी चाहता था कि एक संगठन बने भारत के अंदर और बहुत सारे इंडियन लोग भी चाहते थे कि एक संगठन बने। देखो, अगर आपके गांव में कुछ दिक्कत है, मान लो आपके गांव से नहर का पानी पार हो रहा है और वो डैम से छूट के आता है नहर, और नहर में पानी नहीं जा रहा है और आपका खेत सूख रहा है, तो आप डीएम से जाके बोल सकते हैं कि डैम का गेट खुलवा दिया जाए ताकि नहर में पानी आए और उस नहर से हम अपने खेतों में पानी लाएंगे, जबकि हमारा धान गेहूं जो भी फसल खेत में लगा है वो पानी से बच सकता है खेत। ये सारा चीज आप जाके डीएम को बोल सकते हैं। लेकिन आप अकेले जाएंगे तो डीएम आपका बात सुनेगा क्या? लेकिन एक संगठन बना के जाएंगे, 4-5 गांव वाले लोगों को लेके जाएंगे, लगभग 50 की संख्या में लोग वहां पे जाएंगे और अपनी बात को रखेंगे तो डीएम साहब जरूर सुनेंगे। तो उसी तरह क्या था कि 1857 क्रांति के बाद अंग्रेज किसी का बात नहीं सुनते थे, तो भारतीयों ने सोचा कि एक संगठन बनाते हैं। उसी तरह अंग्रेजी शासन काल में भारतीयों ने एक संगठन बनाया था जिसका नाम था कांग्रेस, और इसी से जो है ये संगठन मजबूत हुआ, जहां बहुत सारे लोगों ने मिलकर बनाया, क्योंकि अकेले का बात नहीं सुनता। तो चलो अब आगे जानते हैं कि इसका निर्माण किसने किया। और अंग्रेजों ने लगभग 100 सालों से हमें बहुत तंग करके रखा था। अंग्रेज पहली बार 1608 में आया और परेशान करते 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 हम लोग को 1884 तक बहुत ज्यादा परेशान किए। सबसे पहले प्लासी के युद्ध में हमको हरा के बहुत परेशानी में डाल दिए थे पूरे भारतीयों को। बक्सर का युद्ध हरा के पूरी तरीके से शासन कर लिए थे भारत के अंदर। 1857 का विद्रोह हराते गए और हम लोग को परेशान कर गए। इस टॉपिक पर इससे पहले आधुनिक भारत पे सबसे पहले हमने कोलंबस का वीडियो डाला कि कोलंबस किस प्रकार भारत के अंदर आ रहा था लेकिन भटक के अमेरिका पहुंच गया। दूसरा हमने वास्को डी गामा के बारे में डाला। तीसरा हमने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में डाला कि अंग्रेज भारत कैसे आए। चौथा वीडियो में हमने बताया कि प्लासी का युद्ध कैसे हुआ। पांचवा वीडियो हमने बताया बक्सर का युद्ध कैसे हुआ। छठा वीडियो में हमने बताया कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने भारत में अपना शासन शुरू कर दिया था और एक किसानों पे जुल्म किया जमींदारों के द्वारा, जिसका नाम था अस्थाई बंदोबस्त। सातवां वीडियो में हमने आपको बताया था लॉक्स लॉ की एक्ट, जिसके तहत भारतीयों का धर्म बदलने लगा, हिंदू मुस्लिम सिख को ईसाई बनाने लगा जबरदस्ती। आठवां वीडियो हमने बताया था मंगल पांडे के बारे में, जो एक सैनिक थे और जिनका दिमाग सनक गया और वहीं से 1857 का विद्रोह शुरू हो गया। नौवां वीडियो जो हमने बताया वो बताया था 1857 का विद्रोह क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, झांसी की रानी कहानी बताया। और उसके बाद 10वां वीडियो आपका ये है कांग्रेस की स्थापना, जो एकदम डेट बाय डेट चल रहे हैं, यानी आधुनिक भारत को, मॉडर्न हिस्ट्री को शुरू से लेके 1947 तक पूरा क्लियर कर देंगे एक एक चीजों को। तो ध्यान से सुनिएगा कि आखिर 1884 में किस प्रकार से कांग्रेस का गठन हुआ। सबसे पहले कांग्रेस का नाम था INU, इंडियन नेशनल यूनियन, ठीक है, और इसके अध्यक्ष थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन नेशनल यूनियन का गठन किया था कब? 1884। उसके बाद 1885 यानी 1 साल के बाद इसका नाम बदल के कर दिया इंडियन नेशनल कांग्रेस, और आज तक यही है 1885 में। और उस समय इसकी अगुवाई किए थे दादा भाई नेरोजी। अब जानते हैं इसका कहानी। स्कॉटलैंड के एक ब्रिटिश सिविल सेवक सोचा कि ये अच्छा चीज है, इसमें इंडियन आदमी अपना बात रखेगा तो हम अंग्रेज भी अपना बात रखेंगे और ज्यादा दिन तक गुलाम बना के रखेंगे भारत को। अच्छे किया कि ये लोग एगो संगठन बना रहा, न तो जब मन करेगा फिर से एक बार मन करेगा 1857 का विद्रोह कर देगा,
फिर से टूट पड़ेगा। तो विद्रोह कोई करेगा तो उससे पहले बातचीत कर लेंगे। तो इसका नाम था एओम ह्यूम, जो भारत में आया और बोला हम कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं और कांग्रेस का निर्माण करो। स्कॉटलैंड इंग्लैंड का ही एक जगह है, ठीक है, वहीं से ये आए थे। कांग्रेस को संगठित करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा था। बोला एकदम करो करो करो, हम लोग तुम लोग के साथ हैं, ठीक है। भारतीयों ने बहुत अच्छा सोचा है, तुम लोग भी अपना बात रखेगा, हम अंग्रेज भी अपना बात रखेंगे, तो करो, हम सपोर्ट में हैं, ठीक है। और एक सेफ्टी बॉल्व इसको लगा दिया। सेफ्टी बॉल्व मतलब होता है कि 1857 की तरह दोबारा कभी विद्रोह नहीं हो, यानी एक सेफ्टी रूल यहां लग गया था कि अंग्रेज भी कुछ करेगा भारतीयों के साथ तो पहले बताएगा इस संगठन को, और भारतीय भी कुछ विद्रोह करेगा तो एक बार अंग्रेज को बताएगा। लेकिन इस छोटा एम ह्यूम जो था वो अपने लिए सब कर रहा था। तो सोचा हम कुछ करेंगे तो भारतीयों को नहीं बताएंगे, हम धोखा देंगे, क्योंकि उन लोग को फितरत में धोखा था। लेकिन इंडियन जो भी करता था कांग्रेस वाला सब शरीफ होकर सब बता देता था, इसीलिए तो बहुत दिन तक राज कर दिया, ठीक है। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ ये सुनो, यानी पहली मीटिंग कब हुई थी कांग्रेस के अंदर। तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बंबई में हुआ था। आज ना मुंबई हो गया, उस समय मुंबई का नाम बंबई था। तो बंबई में हुआ था, जो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। 72 सदस्य थे इसमें, 72 आदमी का एक सदस्य था जिसके बीच में ये मीटिंग हुई थी, ठीक है। जिसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी कौन है आपको अभी पता चला होगा पीछे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो सबसे पहले कांग्रेस का स्थापना किया, वो किसी वजह से इस संगठन में नहीं थे और वो इस मीटिंग में शामिल नहीं हुए। हर साल एक बैठक होगी और इसी में डिसीजन हुआ था कि हर साल एक बैठक होगा कांग्रेस का। अध्यक्ष इसका जो थे वो बोलोम चंद्र बनर्जी थे। WC बनर्जी भी इन्हें जाना जाता है, यही है WC बनर्जी, बहुत अच्छे व्यक्ति थे। और A.O. ह्यूम ये भी इसमें शामिल था, ठीक है। महासचिव जो कांग्रेस के बने थे वो यही बने थे, A.M. ह्यूम। अब वायसराय, उस समय जो अंग्रेज का वायसराय था भारत में, जो अंग्रेजों का सबसे मुख्य आदमी था उसको वायसराय बोलते हैं, तो वो था डरफिन, हाँ, लॉर्ड यानी वायसराय डरफिन था उस समय। अच्छा डफरीन है ना, सॉरी। तो उस समय के जो अंग्रेजी वायसराय थे भारत में वो डफरीन थे, ठीक है। डफरीन टफरीन पता नहीं कैसा कैसा नाम रखता है। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन, पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? कब हुआ था? और दूसरा जो है वो कहाँ हुआ था? इसमें कितने सदस्य थे? और इसके अध्यक्ष कौन थे? जो पहला पारसी अध्यक्ष था। यानी कि दूसरा जो अधिवेशन हुआ था, मीटिंग, वो कोलकाता में हुआ था। बंबई के बाद कोलकाता पहुंच गया। 434 सदस्य हो गया, इससे पहले मात्र 72 थे, ठीक है। सोचो कितना आदमी बढ़ गया था इस कांग्रेस संगठन में, ठीक है। जो मुख्य आदमी सब रहता था, ऐसे इधर उधर बहुत रहता था, लेकिन जो मीटिंग में शामिल होता था मुख्य आदमी, ठीक है। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे दादा भाई नौरोजी, यानी अध्यक्ष थे, और पहला पारसी अध्यक्ष थे, ठीक है, यानी कि हिंदू से अलग पारसी थे, ठीक है। अंग्रेज शासक काल में पहला भारतीय जो पार्लियामेंट का सदस्य बना था यही थे, यानी अंग्रेज अपने जो पार्लियामेंट है उसमें जगह दिया था, तो यही थे, जिनका नाम था दादा भाई नेरोजी। यही है दादा भाई नेरोजी, ठीक है, हाँ ठीक था नेरोजी। ये ऐसा व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था कि भारत के अंदर गरीबी को दूर करने के लिए बहुत काम किए थे, ठीक है। और राष्ट्रीय आय की गणना किया था पहली बार कि भारत के अंदर अंग्रेज और भारतीयों को मिलाकर कितना इनकम हो रहा, पहली बार कैलकुलेशन हुआ था इनकम का, यहीं से शुरू हो गया। तो बहुत बड़ी काम किए थे, अंग्रेज यहां से लूट के ज्यादा नहीं ले जा पाए। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन दिसंबर 1887 को हुआ था, ठीक है। चेन्नई में यह हुआ था, सबसे पहले महानगर में ही सब हो रहा, देख लो तुम। बंबई में हुआ था पहला, दूसरा महानगर कोलकाता है, तीसरा है चेन्नई। अध्यक्ष इसमें थे बदरुद्दीन तैयब, जो एक मुस्लिम थे। कांग्रेसी बनो का नारा इसने दिया था, पूरे भारत में बोला कांग्रेसी बनो कांग्रेसी बनो कांग्रेसी बनो, पूरा प्रचार प्रसार किया ताकि सब
कांग्रेसी बनकर और फुल बहुत आदमी का सपोर्ट हो ताकि अंग्रेजों से हम लोग लड़ सके। पहला मुस्लिम अध्यक्ष ये था। इससे पहले हिंदू भी बना था, पारसी भी बना था और अब मुस्लिम बना। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1888 को, जो इलाहाबाद में हुआ था। ये महानगर में है लेकिन यूपी का बहुत बड़ा जगह है जहां पे कुंभ मेला भी लगता है। तो इलाहाबाद में हुआ था। अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल। ये सब जरूर याद रखिएगा कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन बंबई में हुआ था, दूसरा, तीसरा और चौथा इसके अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा कि इस प्रकार से 4 अधिवेशन हुए टोटल, ठीक है। और उसके बाद हम आपको बता देना चाहते हैं कि यहां पे कांग्रेस बहुत लंबा दिन तक चला, आज भी चलता आ रहा है, ठीक है। और भारत के लोग एकजुट हुए थे इसी कांग्रेस के चलते। 1885 से 1907 तक उदारवादी काल था, यानी कि इस दौरान बहुत सारे लोग अंग्रेजों का बात मानकर आराम से सहमति से सब काम होता था, ज्यादा भड़काऊ तड़काऊ नहीं होता था। दोनों बड़ा दोस्ती बन के रहे थे। भले अंग्रेज पोट पोट के लूट लूट के ले जा रहे थे सब, लेकिन उदारवादी थे, ज्यादा भड़काऊ वगैरह ज्यादा लड़ाई झगड़ा इस बीच में नहीं हुआ, ठीक है। ये दौरान लगभग जो है वो 22 साल का था। 22 साल के इस दौरान में किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, बड़ा शांति से काम हुआ और उदारवादी भाव ढंग से कांग्रेस और अंग्रेज एक दूसरे को सपोर्ट करते रहे और मीटिंग लगातार करते रहे। 1907 से 1919 तक ये थोड़ा नरमाहट गरमाहट रहा, यानी कि अंग्रेज सोचा कि अब लगता है कांग्रेस थोड़ा उपद्रव हो रहा, तो हम लोग कांग्रेसों को खत्म कर देंगे मार धाड़ के। तो जैसे कांग्रेस पर अत्याचार करते थे तो इसमें गरम दल पैदा हो गया था, लाल बाल पाल। और उसके बाद गांधी जी का आगमन होता 1915 में, और गांधी जी 1915 से लेकर 1947 तक देश को संभाले और कांग्रेस को 1919 से अपने अंडर में ले लिए गांधी जी। और गांधी जी कांग्रेस का सबसे मुख्य सदस्य बन गए थे। 1919 के बाद से गांधी जी के नेतृत्व में 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था, क्योंकि 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? और जलियांवाला हत्याकांड के कारण ही बहुत सारे लोग गरम दल में जाने लगे। लेकिन गांधी जी बोला रुक 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 रुक, हमें वो आंदोलन करते, असहयोग आंदोलन। असहयोग मतलब सहयोगे नहीं करेंगे अंग्रेज, तुम्हारा बनाया हुआ कपड़ा नहीं पहनेंगे, तुम्हारा बनाया हुआ सामान नहीं खाएंगे, तुम्हारा बनाया हुआ कोई भी चीज यूज नहीं करेंगे, असहयोग कर देंगे, यानी सहयोगे नहीं करेंगे। तो असहयोग आंदोलन शुरू हो गया और गांधी जी उसी समय से भारत के अंदर उस आंदोलन को 2 साल तक चलाया। फिर चौरा चौरी आंदोलन होता है और वो रद्द हो जाता है। तब भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर सिंह आजाद, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस, ये सब जन्म लेते हैं। और लाला लाजपत राय को जब मार दिया जाता है भीड़ के दौरान, तो वहां पे बहुत उपद्रव हो जाते हैं और वहीं से पूरी तरीके से आंदोलन ये उपद्रव हो जाता है। और अंग्रेजों को फिर 1947 तक यहाँ से छोड़ के भागना पड़ता है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस देश के बाहर जाके जापान का मदद लेके सिंगापुर से मार अंग्रेजों इनको पकड़ पकड़ के थूरते रहता है और धीरे धीरे भारत का कुछ एरिया को कब्जा कर लेते हैं, अंग्रेजों को भगा देते हैं वहाँ से। अगर वो कुछ दिन और जीवित रह जाते सुभाष चंद्र बोस। 1944 में अंग्रेजों को बहुत तंग किया वो जापान का मदद लेके, और 45 में उनकी मौत हो गई, वो शहीद हो गए। नहीं तो अंग्रेजों को हो सकता है कि 45 में भगा देते भारत से अकेले। सोचो कैसा हिम्मत वाला आदमी थे। तो पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल आप जाने कि कांग्रेस का गठन कैसे हुआ। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि गणपति महोत्सव शुरू हुआ था हमारे भारत के अंदर अंग्रेजों के टाइम, यानी अंग्रेज बोलता था भारत में कोई त्यौहार नहीं मनाने देंगे, और इंडिया वाला बोलता था हम लोग गणपति बप्पा मोरिया करेंगे। और कैसे शुरुआत हुआ गणपति बप्पा का त्यौहार, ये जानेंगे अगले वीडियो।